हाथ में रोटी लिए उसने हंस के पूछा, हाथ में रोटी लिए उसने हंस के पूछा, किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। उस भिखारी ने भी रो के कहा, साहब जिस धर्म के नाम से वो रोटी मिल जाए। दोस्तों यह कहानी है हर उस भिखारी की जो भीख मांगना तो नहीं चाहता लेकिन परिस्थितियां उन्हें मजबूर कर देती हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक भिखारी का जीवन कैसा होता है, उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक भिखारी हूं, मेरा जीवन भी कोई जीवन है। जब भी मैं भीख मांगता हूं कोई मुझ पर तरस नहीं खाता है, केवल मुझे गालियां और दुत्कार ही मिलती हैं। भीख तो जल्दी मुझे मिलती ही नहीं, लेकिन मैं क्या करूं। बचपन में मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत छोटा था, उस समय मेरे माता पिता मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है। आज भी मुझे याद है जब भी हम कहीं जाया करते थे, चलते चलते वे किसी मोड़ पर बैठ जाते थे और मैं यहाँ वहाँ इधर उधर घूमकर कुछ पैसे मांग लाता और उन्हें दे दिया करता था। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, वे हमेशा मुझे सड़क पार करने से रोका करती थी। उन्हें मेरी बहुत चिंता थी। सड़क पर दौड़ते भागते वाहनों को देखकर वे बहुत ही घबराती थीं। मंदिरों के सामने हमें हमेशा खाने पीने के लिए कुछ न कुछ मिल जाया करता था। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों के आसपास हमें आसानी से भीख मिल जाती थी। मुझे मंदिरों में बजते हुए घंटे सुनकर बहुत ही आनंद आता था और आरती सुनकर तो मैं मंत्रमुग्ध हो जाता था। मैं जाकर आरती के लिए बैठ जाया करता था। मेरी माँ का मन बहुत ही कोमल था। मेरी माँ मेरे साथ रहने वाले और भी भिखारी बच्चों को बहुत ही प्यार करती थी। एक रात हम एक इमारत के नीचे सो रहे थे। उस समय पता नहीं कैसे उस इमारत का एक हिस्सा टूटकर हमारे ऊपर गिर पड़ा। इस दुर्घटना में मैं घायल अवस्था में अस्पताल में पहुंचा दिया गया। 2 दिन के बाद जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि इस दुर्घटना में मेरे माता पिता चल बसे हैं। कुछ दिन के बाद जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली तब मुझे एक भिखारी ने अपना सहारा दिया और मुझे बड़ा किया। मैं उसी के पास बड़ा हुआ। पहले मैं उसे काकी कहा करता था, लेकिन बाद में मैं उसे माँ कहने लगा। जब मैं उसे माँ कहता तब उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक आ जाती थी। एक दिन इस माँ का भी निधन हो गया और यह मुझे छोड़कर चली गई और मैं फिर से अनाथ हो गया। एक दिन पुलिस आई और सभी भिखारियों के साथ मुझे भी उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर गई। पुलिस हमें बिठाकर करती क्या, पुलिस ने कुछ समय के बाद हम सभी भिखारियों को छोड़ दिया। सभी भिखारी अपने अपने पुरानी जगहों पर वापस से चले गए और वहाँ पर जाकर अपना काम चालू कर दिया। जहाँ कहीं भी शादी ब्याह का माहौल होता था वहाँ पर मैं पहले पहुँच जाता था। वहाँ पर खाने को जूठन और मिठाइयों के टुकड़े मिल जाया करते थे और कभी कभी तो स्वादिष्ट भोजन भी मिल जाया करते थे। आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है अब, लेकिन फिर भी भीख मांगने की तो आदत सी हो गई है। इससे आसानी से पेट भर जाता है और कोई काम नहीं करना पड़ता। मैं अपाहिज नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने काम की तलाश नहीं की। मैंने बहुत काम की तलाश की, लेकिन मेरा शरीर दुबला पतला होने के कारण मुझे कहीं पर भी काम के लिए रखा नहीं गया। वैसे भी मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं और पढ़ा लिखा न होने के कारण केवल मजदूरी का ही काम मुझे मिलता था और मजदूरी के काम के लिए जाने के बाद भी वहाँ पर मेरा शरीर देखकर मुझे वहाँ पर काम के लिए नहीं रखा जाता था। अब तो सिर्फ मैं ज़िंदा रहने के लिए ही भीख मांगता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने तो भीख मांगना और मंगवाना अपना धंधा बना लिया है।